अब वो पहुंच गए वहां पे एग्जाम सेंटर में, तब बताया गया कि इसके बाद 5-4 मिनट के बाद में आपका एक मैकेनिकल टेस्ट भी होगा। 2018 के अंदर हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि एक बैटरी टेस्ट को लाया गया था। ये दो आदमी ये वेट को लेके जा रहे हैं, तो किसको ज्यादा वेट कैरी करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आप सब एएलपी साइको के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सबको पता है कि 5 बैटरी टेस्ट आएंगी। पिछली बार जैसे कि 2018 के अंदर हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि एक बैटरी टेस्ट को लाया गया था और उसके लिए ज्यादा समय नहीं मिला था, पर बच्चों ने आराम से, क्योंकि उसमें समय अच्छा मिल गया था अटेम्प्ट के समय में, तो बच्चों ने आराम से उसको कंप्लीट भी किया। अब की बार भी एक चीज ऐसी आ रही है, एक दो चैनल में मैंने भी देखा कि कोई बता रहा है कि मैकेनिकल जो टेस्ट है, 6th बैटरी टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि एक मैकेनिकल टेस्ट है, उसके आने की संभावनाएं हैं और बच्चे टेंशन में हैं। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए, आप लोगों को ये बताते हुए कि क्या है और क्या नहीं है सारा इसके बीच में। कई कई जगह पे देखा है कि जब साइको का एग्जाम हुआ है, जीडीसी वगैरह और एलडीसी का, तो उसमें एक मैकेनिकल टेस्ट को लिया गया है। आप सबकी भी यही डाउट है, तो मैकेनिकल टेस्ट आएगा या नहीं आएगा, और उसमें कैसे क्वेश्चन अगर वो आता है मान लीजिए, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो 8-10 क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ और सारी चीजें मैं आज क्लियर कर दूंगा कि हो सकता क्या है। और इसीलिए एक वीडियो को लाइक और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, आपने जो ये फॉर्म भरा है ये ओपन से भरा है। जो ओपन से फॉर्म भरे हैं ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। वहीं पर जो ये बच्चे जो जीडीसी या एलडीसी हैं, जो पहले से एम्प्लॉयड बच्चे हैं, उनको अदर जो जॉब्स हैं, जो उनकी हायर पोस्ट हैं, उनमें जाने के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है वो जीडीसी होता है, या फिर वो डिपार्टमेंटल जो है एक एलडीसी एग्जाम होता है उसका देता है। वो एग्जाम जो बच्चों के हुए हैं वो ऑफलाइन मोड में हुए हैं। जिस तरह आपका सीबीटी हुआ है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है, वैसा नहीं हुआ है। अभी हमारे ही ब्रांच के अंदर कुछ जो लॉबी है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एएलपी के लिए, टेक्नीशियन और ग्रुप डी से। मैं आपको बताता भी रहता हूँ, एक मैंने भाई से जिनका चेनाराम है उनसे भी बात की, और एक जो टेक्नीशियन है जिनका हमने इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया था, राजू भाई का, उनसे भी बात की। ठीक है, 8-10 दिन से मैं उनके साथ में कोशिश में था कि एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए और उनके साथ में रूबरू करके आपके साथ बात की जाए, पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जब मेरी ड्यूटी लगती है तो उनकी नहीं लगती, और उनकी लगती है तो मेरी नहीं लगती है। तो ऐसा था, आज भी यही सीन हुआ, पर कोई बात नहीं, मैंने उनसे सारी बातें क्लियर कर ली है, जिससे मैं अब आपको इस मैकेनिकल टेस्ट की बात को क्लियर कर दूं। उनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद। वहीं पर उन्होंने ये बताया कि सर, जो हमारा ऑफलाइन एग्जाम हुआ उसमें सीबीटी 1 हुआ और सीबीटी 2 जो आपका ओपन में था, उसमें 2 एग्जाम थे आपके। एक तो जो जर्नल एग्जाम है जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आया था, ये आया, और आपका ट्रेड का एग्जाम हुआ। पर उन्होंने जब एग्जाम दिया जीडीसी का, तो उसके अंदर उनका ट्रेड का पेपर हुआ ही नहीं। और जब एएलपी में सिलेक्शन होता है तो एएलपी में आईटीआई इज कंपलसरी, चाहे आप जीडीसी से भरो, एलडीसी से भरो या ओपन से भरो, तो ट्रेड आपका होना जरूरी है। आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा कुछ तो जरूरी है, और उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होना भी जरूरी है। तो जब उनका साइको का एग्जाम हुआ, तो साइको के एग्जाम में 5 बैटरी टेस्ट आए। उन्होंने बिल्कुल रूबरू बताया मुझे कि हमारे साथ 5 बैटरी टेस्ट ही आए थे। उसके 4 से 5 मिनट बाद एक और एग्जाम हुआ। उनको भी इस चीज का नहीं अंदाजा था कि सर ये हमारा एग्जाम होने वाला है कि नहीं, उनको नहीं बताया गया। ठीक है, जब वो पहुंच गए वहां पे एग्जाम सेंटर में, तब बताया गया कि इसके बाद 5-4 मिनट के बाद में आपका एक मैकेनिकल टेस्ट भी होगा। अब वो मैकेनिकल टेस्ट कैसे था, ऑल ओवर सभी के लिए था, जो भी कुछ किसी भी ट्रेड से था सबका वो टेस्ट लिया गया। 56 या 60 क्वेश्चन दिए हुए थे और 20-25 मिनट थे, ऐसा कुछ टाइम उनके पास में था, और उसके अंदर उस टेस्ट को लिया गया। और उन्होंने बताया कि सर वो टेस्ट भी बिल्कुल आसान था, बिना कोई पढ़ाई किए हुए जब हमने उस टेस्ट को पास कर दिया, तो ये जो बच्चे आने वाले हैं ओपन से जिन्होंने फॉर्म भरा है, ये तो सभी पढ़े लिखे आईटीआई और टेक्निकल बीटेक डिग्री वाले बच्चे हैं, तो ये तो आराम से उस एग्जाम को कर देंगे, टेंशन लेने की इनको आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि हाँ होता क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर पहले तो ये क्लियर हुआ कि साइको के अंदर वो बैटरी टेस्ट नहीं आया था, 5 से 6 मिनट का एक गैप आया, उसके बाद वो एग्जाम लिया गया उनका। और वो एग्जाम मुझे जो लगता है और उनको जो लगता है कि वो इसलिए लिया गया क्योंकि उनका ट्रेड बी का एग्जाम नहीं हुआ था, और उसके अंदर जो क्वेश्चन थे उनको आपको देख के लगेगा भी कि हाँ यार ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड थे। पुश, पुल, फोर्स, प्रेशर, ये जो चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उनसे रिलेटेड थे।
तो ये बैटरी टेस्ट के अंदर मुझे लगता नहीं कि साइको में ऐसा कोई एग्जाम आपका होने वाला है, क्योंकि आपका ट्रेड का पर्टिकुलर एग्जाम हो चुका है और उसमें आपने पास कर दिया है। ये आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन बच्चे आगे बढ़ चुके हैं। तो साइको में मुझे ऐसा लगता है कि 99% पूरे चांसेस हैं कि जो आपके बैटरी टेस्ट हैं वही आएंगे। मैकेनिकल टेस्ट का कोई नाम नहीं मिलेगा आपको आपकी तैयारी के दौरान। कुछ टीचर्स जरूर बता रहे हैं कि हाँ, हम ऑफलाइन के अंदर मैकेनिकल टेस्ट करा रहे हैं और आप आइए, हम आपको उसके रूबरू करा देंगे। आपका मन है तो आप जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत मुझे तो नहीं है, पर मैकेनिकल टेस्ट नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है। और बिल्कुल ये चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैकेनिकल टेस्ट में क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे ये भी मैं आपको साथ में क्लियर कर देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आए थे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चन ही आपके अगर 1% भी चांस हुआ कि मैकेनिकल जो ये टेस्ट है इंड्यूस किया गया अगर बैटरी टेस्ट के अंदर, तो क्या आ सकता है ये भी हमें पॉसिबिलिटी देख के चलना है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि अगर देखिए इसके अंदर कौन सा ऐसा स्विच है ए बी या सी जिसके ऑन होने से ये दोनों बल्ब ग्लो कर जाएंगे। तो इसमें क्या कोई साइको का एग्जाम है या नहीं है? इसमें तो बस नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, पैरेलल और सीरीज की कहानी है, ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट होगा और इसकी वजह से ये दोनों बल्ब ग्लो करेंगे। तो इसका आंसर सी है, सबको पता है। दूसरा क्वेश्चन है ये, इसमें पूछ रहा है कि बताइए किस आदमी को ज्यादा दिक्कत आएगी अगर वो इस लोड को खींचता है, तो ए या बी को? तो आप सबको पता है कि हाँ, ए वाले को दिक्कत आने वाली है। इस क्वेश्चन में देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ रहा है कि बताइए दो आदमी ये वेट को लेके जा रहे हैं, तो किसको ज्यादा वेट कैरी करना पड़ेगा, ए या बी को? तो जिसकी तरफ ज्यादा वेट है, जिसकी तरफ वेट की संख्या ज्यादा है उसको करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछता है कि ये जो झूला है, जैसे आपका लीवर का क्वेश्चन आते थे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में, इसमें पूछ रहा है कि इस तरफ 2 लड़की बैठी है और इस तरफ ये एक लड़का है, तो अगर वो झूला टूटता है, ब्रेक करता है, तो वो कहाँ से टूटेगा? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका पता है, ए बी सी में से कौन सा होगा? ए आपका इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी वही चीज आ गई है, फोर्स की, पुश और पुल। पूछ रहा है कि बताइए किस आदमी को ज्यादा पुल करने में फोर्स लगेगी और ज्यादा पुल कर पाएगा, तो ए या बी? तो आंसर इसका आप बता सकते हैं क्या होगा, कमेंट में डालिएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है ऑयल और वाटर दोनों को जब मिला दिया जाता है तो क्या वो ए बी सी आपको किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये आपने 9वीं 10वीं में सबने पढ़ा है, तो आपको इसका आंसर बी में मिल जाएगा, क्योंकि ऑयल जो है वो मिलता नहीं है, तो वो ऑयल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही है लीवर वाला, जिसमें कह रहा है कि ये जो पत्थर है, ये जो रॉक है, इसकी पोजीशन कहाँ पे रखी जाए ताकि इसको आसान हो जाए धकेलना, पुश करना। तो इसका आंसर होगा आपका ए। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और आए थे मैकेनिकल टेस्ट के अंदर भी। उनसे ही मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उन्होंने ही मेरे पास में भेजे हैं बच्चों ने जो सेलेक्ट हुए फिलहाल एएलपी के अंदर। तो आपको अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार के मैकेनिकल टेस्ट के बारे में। हाँ, अगर होता है, अगर पेपर में आएगा, तो बिल्कुल आरडीएसओ इसके बारे में आपको इंटीमेट करेगा, बताएगा कि आपको तैयारी करके रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपके 5 बैटरी टेस्ट हैं जो कि 18 से 19 प्रकार के हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए। ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है हाउस में, टेबल टेस्ट के अंदर और क्लॉक के, वहीं क्यूब में भी। तो इन 4-5 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और स्पीड को इंक्रीज करना है दोस्तों। ज़्यादा स्पीड को इंक्रीज कीजिए और लगे रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक कोई बैच खरीदा नहीं है, ट्रेड टेस्ट में पास है और आपको लगता है कि मैं साइको के एग्जाम की तैयारी करूं, तो आपको अगर मैं सजेस्ट करूं तो आपके लिए अनलिमिटेड एजुकेशन एक अच्छा बैच हो सकता है, जो कि 949 में मिलेगा। ALP 400 कोड यूज़ करने से उनकी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे 6 मंथ वैलिडिटी में ALP 400 कोड यूज़ करके, या ALP 300 आपको लग रहा है कि 1 साल के लिए लेना है मुझे, तो ALP 300 कोड यूज़ करके या 6 महीने के लिए ALP 400 कोड यूज़ करके आप उसको परचेज कर सकते हैं और दनादन वहाँ पे सभी बैटरी टेस्ट के अलग अलग वेरिएंट्स जो दिए हुए हैं उसमें अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी डाउट क्लियर हो गई इस मैकेनिकल टेस्ट को लेते हुए। आपको अपने जो 5 बैटरी टेस्ट हैं जिसके 17-18 टाइप हैं, उनके ऊपर फोकस करो, इधर उधर ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं। जब आरडीएसओ बोल दे कि हाँ ऐसा होने वाला है, तब तैयारी कीजिएगा और इसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों के CBT 2 के पार्ट ए में कम नंबर बन रहे हैं, तो उनको भी डीमोटिवेट बिल्कुल होना नहीं है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, याद रखिए।
आपके पार्ट ए का केवल 70% जुड़ेगा और जो 30% नहीं जुड़ेगा उससे ज्यादा नंबर आपको साइको के अंदर लाने हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के 60 नंबर आ रहे हैं तो उसका 60 का 30% 18 नंबर नहीं जुड़ेंगे। और मान लीजिए आपने साइको के अंदर अच्छी तैयारी करके 24 नंबर ले आए तो 18 हटे तो ये 24 जुड़ेंगे, मतलब 6 नंबर आपके इंक्रीज हो गए। जहां 60 बढ़ रहे थे वहां 66 आ गए। और अगर आपकी ओबीसी में कैटेगरी रही है तो आप 65, 66, 67 को एक सेफ स्कोर, मेरिट स्कोर मान सकते हो और आपका सिलेक्शन हो सकता है। पॉइंटों से बात रहेगी दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे अभी कमेंट करते हैं कि सर टेक्नीशियन में 0.3 से रह गया हूँ, अब ऐसा छोड़ूंगा नहीं मैं कुछ भी मौका जिसमें एएलपी में सिलेक्शन ना हो। तो बिल्कुल पॉइंटों का खेल रहेगा यहाँ पे दोस्तों। 4-4, 5-5 डिजिट में ये जो मेरिट बन रही है ये इसीलिए है, बिल्कुल पॉइंटों का खेल रहता है, बच्चे छूट जाएंगे। और आपको पता है 1:1 रेशियो ही लेगी वो मेरिट के अंदर। तो अपने आप को मेरिट की मेन लिस्ट में लाने के लिए भाई साइको में पूरी तैयारी करो, पूरा जान झोंक दो। कोई भी डाउट आए आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, डिस्कशन कीजिए डेली, ठीक है। और फ्रेश माइंड में ही साइको का एग्जाम दीजिए सुबह और शाम, बस। और जो भी आपका वीक पोर्शन रहता है उसके ऊपर काम करते रहिए। यही है साइको की कहानी। स्पीड नहीं बढ़ रही है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ओनली यही रूल है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अपने आप का एनालिसिस कीजिए, आज मैंने इतने नंबर लिए, आज मैं इतने लूंगा, उसके बाद इतना लूंगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा वीडियो ये छोटी सी रखी है आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन जो दी है उस पर आप अमल करेंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे और एएलपी बनकर हमारे साथ काम करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।